बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर अली, आप देख रहे हैं फॉरेक्स लेजेंड। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न के हवाले से। तो आज मैं आप दोस्तों को ये बताऊंगा कि आपने फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को किस तरह से आपने इसको एग्जीक्यूट करना है, आपने इसको मार्केट के अंदर किस तरह से आपने फाइंड आउट करना है। कल वाली वीडियो में आप दोस्तों ने सीखा था राइजिंग वेज चार्ट पैटर्न को, तो आज आप सीखने वाले हैं फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न को। दरअसल ये फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न आपको मार्केट के किस ट्रेंड में बनता हुआ दिखता है, और आज मैं आप दोस्तों को यह भी बताऊंगा अगर आपने मार्केट में, आप किसी भी मार्केट के अंदर आप अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, आप चार्ट के ऊपर उसी चार्ट पैटर्न को आप एग्जीक्यूट जब तक नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जब तक आपको किसी पैटर्न का पता नहीं होगा, जब आप ट्रेड करेंगे उसके अगेंस्ट, तो आपका ट्रेड लॉस में होगा, आप फिर प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे, फिर आपको हमेशा लॉस ही होगा। इस तरह से आपको चार्ट पैटर्न का पता होना लाजिम है। आपको चार्ट पैटर्न का पता होना चाहिए कि ये मार्केट के अंदर जो चार्ट पैटर्न बनता हुआ मशहूर है ये कौन सा चार्ट पैटर्न है। अगर जब आप चार्ट पैटर्न को सीख जाएंगे, आप चार्ट पैटर्न को एनालिसिस करना सीख जाएंगे, तो फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। आप एक अच्छी ट्रेडिंग करके आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप दोस्तों को कंप्लीट गाइड करूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपने चार्ट पैटर्न को किस तरह से एनालिसिस करना है, और आपने इसके ऊपर आपने जब ट्रेड करनी है, इसके ब्रेकआउट होने के बाद तो आपने ट्रेड कहाँ पे लेनी है। तो आप दोस्तों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि सारी चीज़ें आप दोस्तों को क्लियर समझ आए। तो चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो जो दोस्त चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप दोस्तों से मिस ना हो सके। और अभी तक आप दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि आप दोस्तों के लिए डेली बेसिस पे एक अच्छी वीडियो बनाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से, और आप दोस्तों का भी हक बनता है वीडियो को लाइक करना। अगर आप दोस्त फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट गोल्ड के सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं, वहाँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है और आने वाले फ्यूचर में आप दोस्तों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अगर आप दोस्तों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न है आपको ये मार्केट के किस ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा। सबसे पहले तो आपको इसी चीज़ का पता होना चाहिए, क्या ये आपको मार्केट के एक अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा, क्या ये पैटर्न आपको मार्केट के एक डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखेगा। सबसे पहले तो आपको इसी चीज़ का पता होना चाहिए कि ये मार्केट के किस ट्रेंड में पैटर्न बनता है। जब भी आपको ये फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा तो ये मार्केट का एक डाउन ट्रेंड होगा। मार्केट के एक डाउन ट्रेंड में ही आपको इस तरह का पैटर्न बनता हुआ दिख सकता है, ठीक है। उसके बाद आपने इस पैटर्न को एनालिसिस किस तरह से करना है। सपोज करें मार्केट का एक डाउन ट्रेंड था, मार्केट एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रही थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एक कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रही थी, तो यहाँ पे मार्केट को एक सपोर्ट मिली, यहाँ पे मार्केट की प्राइस आके यहाँ पे आके इसने एक सपोर्ट ली, क्योंकि मार्केट एक कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यू मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ पे आके एक सपोर्ट ली, यहाँ पे उसने एक सपोर्ट ली। उसके बाद क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड में मूव करती है, थोड़ा सा यहाँ पे बायर्स जैसे इंटर होते हैं। कहीं भी सपोर्ट, किसी भी सपोर्ट के ऊपर जब मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव करती है तो वहाँ पे बायर्स बैठे होते हैं किसी न किसी सपोर्ट के ऊपर। इस तरह से फिर मार्केट की प्राइस वहाँ से थोड़ा सा अप ट्रेंड में मूव करती है। तो यहाँ पे मार्केट की प्राइस एक अप ट्रेंड में मूव होने लगी, तो यहाँ पे मार्केट को एक रेजिस्टेंस मिला यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आके एक रेजिस्टेंस मिला मार्केट के अंदर मार्केट की प्राइस को। तो उस तरह से फिर क्या हुआ कि अगेन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी। यहाँ पे अगेन सेलर्स इंटर हुए, यहाँ पे सेलर इंटर हुए। सेलर इंटर होने के बाद क्या हुआ कि अगेन मार्केट की प्राइस एक डाउन ट्रेंड में मूव होने लगी, तो यहाँ पे आके उसने एक सपोर्ट ली। इस तरह से फिर क्या हुआ कि मार्केट कुछ इस तरह से फिर मूव होने लगी, क्योंकि मार्केट की प्राइस यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक हाई लगाया, उसके बाद यहाँ पे अगेन मार्केट ने एक लो लगाया। इस तरह से मार्केट जो अपना एक हाई है उसी हाई को अपना लो करती जा रही है। इस हाई को अगेन ये हाई जो लगा इससे इसी हायर लो बनाती जा रही है मार्केट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगेन मार्केट ने एक लो लगाया। मार्केट के अंदर ये जो मार्केट की प्राइस है ना एक सिमटती जा रही है। हम इसको इसीलिए कहते हैं कि विज की मतलब ये होती है कि मार्केट की प्राइस समेटना, ठीक है ना। यहाँ पे मार्केट की प्राइस ना एक सिमटती जा रही है किसी इसी पैटर्न के अंदर, मतलब ये विज की तरह इसके अंदर पैटर्न के अंदर ये मार्केट के अंदर जो प्राइस है ये सिमटती जा रही है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का पैटर्न फिर बनता हुआ दिखता है। जब ये आपको इस तरह का पैटर्न बनता हुआ दिखता है तो यहाँ पे हम जब ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं इस पैटर्न को, हमें एनालिसिस करने के लिए क्या होता है कि हम यहाँ पे इस पैटर्न को अच्छी तरह से हमें एनालिसिस करनी चाहिए। तो हमने
जब ये देखते हैं कि मार्केट कंटिन्यू इस तरह से मूव कर रही है तो यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रा करनी चाहिए नीचे की तरफ से और एक ऊपर की तरफ से, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद हमें एक ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। क्योंकि जब ऊपर की लाइन ट्रेंड लाइन को मार्केट की ऊपर प्राइस जब आती है तो यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट की प्राइस ब्रेकआउट नहीं कर पाती है, और अगर नीचे की मार्केट की प्राइस आती है डाउन ट्रेंड में मूव करती है तो इससे ट्रेंड लाइन को मार्केट की प्राइस ब्रेकआउट नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे हमें ये कन्फर्मेशन होती है कि जब मार्केट का ब्रेकआउट होगा तो ये मार्केट के किस ट्रेंड में होगा। क्योंकि जब इस तरह का पैटर्न जो बनता है, ज़्यादातर जो मार्केट के अंदर आपको इस पैटर्न के ब्रेकआउट होने का दिखता है तो ये मार्केट का एक अप ट्रेंड में होता है। जब भी फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न आप दोस्तों को बनता हुआ दिखेगा तो जो इसका ब्रेकआउट होगा वो मार्केट के अंदर आपको एक अप ट्रेंड में ही बनता हुआ दिखता है। तो यहाँ पे इस तरह से फिर मार्केट की प्राइस कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में आ रही थी। यहाँ पे मार्केट ने कुछ इस तरह का पैटर्न बना लिया। यहाँ पे जैसे ही इसने इसको ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव होती है। तो मैं आपको चार्ट पे भी लेके चलता हूँ, वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको थ्योरी के हिसाब से आप दोस्तों को गाइड कर रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को सारी बात क्लियर समझ आ जाए। इस तरह से जब भी इस तरह का पैटर्न आपको बनता हुआ दिखेगा तो ये मार्केट का एक डाउन ट्रेंड होगा। मार्केट के एक डाउन ट्रेंड में आपको इस तरह का पैटर्न बनता हुआ दिखता है। यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं ऊपर से और नीचे से, यहाँ पे आपको एक ज़्यादा कन्फर्मेशन हो जाती है। क्योंकि जब प्राइस ना ही इसी ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर पाती है, क्योंकि यहाँ पे अपना हाई तो लगाती है लेकिन नीचे सपोर्ट लेती है, लेकिन इसको ब्रेकआउट नहीं कर पाती है। फिर हमें यहाँ से ये कन्फर्मेशन होती है जब इस तरह का पैटर्न हमें बनता हुआ शो होता है। फिर हम यहाँ पे कन्फर्मेशन करने के लिए ट्रेंड लाइन ड्रा करने के बाद जब ब्रेकआउट होता है तो हमें कहाँ पे इसका ब्रेकआउट दिखना चाहिए। तो हमें एक ज़्यादा कन्फर्मेशन जो होती है वो मार्केट का एक अप ट्रेंड में यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है। यहाँ पे इस तरह के पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट होता है तो वो एक अप ट्रेंड में होगा। तो इस तरह से जब भी आपने ट्रेड करनी है तो आपने हमेशा ब्रेकआउट होने का वेट करना है। आपने इसके बीच में जब ट्रेड करते हैं तो आप कहीं भी फंस सकते हैं, ठीक है ना। आपने इसके बीच में ट्रेड नहीं करनी होती। आपने इसके पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद आप जब ट्रेड ले तो आपको एक ट्रेड के अंदर एक अच्छी प्रॉफिट मिल सकता है और यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको चार्ट पे लेके चलूँगा, वहाँ पे आपको एक ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी और वहाँ आप सब कुछ आसानी से सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी हम चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट का जो एक ट्रेंड था, एक कंटिन्यू मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। तो यहाँ पे मार्केट ने आके एक अच्छा खासा लो लगा है। तो यहाँ पे आप दोस्तों को जो एरो का निशान शो हो रहा है, यहाँ पे 2 कैंडल्स के पास आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ तक लो लगाया है। तो अभी यहाँ पे देखें मार्केट ने जब यहाँ पे एक 2 कैंडल का आपको एरो शो हो रहा है कि जब मार्केट ने 2 कैंडल्स के ऊपर यहाँ पे एक लो लगाया, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे नीचे लो लगाया, लेकिन ब्रेकआउट मार्केट ने क्या किया, ये एक फेक ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने फिर इस तरह से कुछ मार्केट की प्राइस यहाँ पे मूव कर रही थी इसी पैटर्न के अंदर, मार्केट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये जो ब्रेकआउट है ये एक फेक ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे आपने एनालिसिस जो करनी होती है तो वो आपने यहाँ पे ये करनी होती है कि आपने पैटर्न के ब्रेकआउट होने का वेट करना होता है। आप जब ट्रेड करते हैं तो आपने सबसे पहले तो अपने पैटर्न के ब्रेकआउट होने का वेट करना है। तो उसके बाद ही आपने एक ट्रेड लेनी है, एक अच्छी सी ट्रेड लेनी है जहाँ पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे मार्केट की प्राइस एक कंटिन्यू एक डाउन ट्रेंड में आ रही थी। यहाँ पे उसने एक लो लगाया, यहाँ पे आके उसने सपोर्ट ली, लेकिन उसके बाद यहाँ पे मार्केट की प्राइस यहाँ पे आके इसके ऊपर क्लोजिंग हुई। तो यहाँ पे फिर कुछ इस तरह से मार्केट ने मूव करना शुरू किया। तो ये जो हमें जो पैटर्न शो रहा है ये एक फॉलिंग वेज चार्ट पैटर्न है। तो यहाँ पे देखें जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया उसके बाद मार्केट ने कितना एक अच्छा खासा अपना हाई लगाया है। तो यहाँ पे देखेंगे फिर कितनी एक प्राइस अप ट्रेंड में मूव किया मार्केट के अंदर। तो जब भी आपने ट्रेड करना है तो आपने थोड़ा सा वेट करना है इस पैटर्न के ब्रेकआउट होने के बाद। जब आपने अभी इसके ऊपर एंट्री कहाँ पे लेनी है, तो यहाँ पे देखें मार्केट में कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट इस तरह से पैटर्न के अंदर जब जैसे ही ब्रेकआउट करती है तो यहाँ पे इसने एक सीधा ऊपर अपना एक अच्छा खासा हाई लगाया, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने पहला हाई यहाँ पे लगाया, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ने नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में मूव किया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मार्केट जैसे इस पैटर्न को ब्रेकआउट करती है तो यहाँ तक हाई लगाने के बाद जब मार्केट की प्राइस एक रीटेस्ट करने आती है यहाँ तक, उसके बाद ही एक अच्छा खासा हाई लगाते हो तो यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी मिलती है। यहाँ पे आपको ट्रेड करने के लिए यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा आपको कन्फर्मेशन हो जाता है कि मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया। जो मार्केट की पहले एक सपोर्ट थी और पहले जो एक रेजिस्टेंस था उसको रीटेस्ट करने मार्केट ने अगेन अपना अप ट्रेंड में कंटिन्यू करना शुरू किया है। तो आपने ट्रेड कब करनी है, आपने इसके ऊपर कहाँ पे ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे देखें ये जो मार्केट ने इसके ऊपर इसी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, इसी ट्रेंड लाइन को, तो आपने वेट करना होता है इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के बाद ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर जो अगली कैंडल बनती है इसके ऊपर आपने ट्रेड लेनी है और ये जो कैंडल है इसके नीचे आपने एसएल देना है। ठीक है, इसके नीचे आपने एसएल देना है, यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे जो आपने टारगेट लेना है वो आप यहाँ पे मार्केट के अंदर जो मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छा खासा जो लो लगाया है
तो वही टारगेट लग सकते हैं, दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ने उसी हाई के ऊपर, मार्केट जहाँ पे मार्केट ने नीचे की तरफ गिरी थी यहाँ पे मार्केट की प्राइस, तो उसी हाई के ऊपर मार्केट ने अपना एक अच्छा खासा हाई लगाया है। तो इस तरह से यहाँ पे आप अपना एक टारगेट ले सकते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर आपने एंट्री करनी है इसी कैंडल के ऊपर, और यहाँ पे इसके नीचे आपने एसएल देना है। तो यहाँ पे आपको एक छोटे से रिस्क के हिसाब से आपको यहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। तो जब भी आपने ट्रेड करनी होती है आपने पैटर्न के ब्रेकआउट होने का वेट करना है, उसके बाद ही आपने अपने ट्रेड करनी है, फिर आपको एक अच्छा प्रॉफिट होगा। यहाँ पे आप एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।